हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वीं के चैप्टर में है, 11वीं के सिलेबस में है। तो आज हम देखेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है क्या बोलता है ना? तो हमारे पास है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये जैसे बुक में दिया हुआ है, एक टेबल रखा हुआ है, ये मान के चलो क्या है, टेबल है। टेबल के ऊपर में क्या है? बुक है। टेबल के ऊपर में क्या है? एक बुक रखा हुआ है। अगर बुक जो है इस ओर है ना, ये बुक जो है इस तरफ टेबल पर अगर F21 बल लगा रहा है, तो ये टेबल जो है इसके विपरीत दिशा में है ना, ये इधर बल लगा है, टेबल पर बल लगा रहा है पुस्तक, ठीक है, पुस्तक लगा रहा है। अब ये जो आपका टेबल होगा, टेबल इस ओर बल लगाएगा, किस पर? बुक पर बल लगाएगा। तो F12 हो जाएगा, ये 21 है, उल्टा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं क्या चीज, F12 बराबर से माइनस ऑफ F21, क्योंकि ये माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि इसके विपरीत डायरेक्शन में बल लग रहा है। ठीक है, और जैसे देख सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं, एक दीवार ले लेते हैं। ठीक है, क्या है? दीवार। दीवार अगर दीवार से कोई व्यक्ति क्या मान रहा है? एक गेंद को, क्या है ये? गेंद। ठीक है, गेंद है, ये क्या है? गेंद। विपरीत प्रक्रिया बता रहा हूँ ना। जैसे कि ये गेंद है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। व्यक्ति क्या करता है? गेंद को किस पर मारता है? दीवार पर मारता है। ठीक है, दीवार को मारता है। गेंद से किसको मारता है? दीवार पर। तो ये जो गेंद है, जितना बल यहाँ पर इस पॉइंट पर दीवार पर जितना बल लगाएगा, जितने बल से आप दीवार को मारेंगे, ये जो दीवार है उतने ही, है ना, जितना बल लगे रहेगा इस पर, इस दीवार पर, उसके विपरीत उतने ही बल से हमारे और उस गेंद को क्या करेगा? धक्का देता है ना। क्या देगा? धक्का, मतलब विपरीत दिशा में। जितना बल ये गेंद इस पर लगाएगा, इस दीवार पर, उतना ही बल ये जो दीवार है इस गेंद पर लगाएगा, है ना, इस दीवार पर लगाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना हम क्रिया करेंगे, इस गेंद के द्वारा क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है ना। इस गेंद के द्वारा क्या हो रहा है? क्रिया। क्या हो रहा है? क्रिया। और इस दीवार के द्वारा क्या हो रहा है? विपरीत प्रक्रिया। क्या हो रहा है? विपरीत प्रतिक्रिया बल। ठीक है, क्या लग रहा है? विपरीत प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। क्या होती है? विपरीत प्रक्रिया होती है। तो आप देख सकते हैं इसको, है ना, कैसे है। अगर मैं क्या कहूँ, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ, है ना, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ कि क्या है, कोई भी तालाब या किनारा है ना, किनारा तालाब है मान के, अगर यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या है? ये नाव है, नाव है, नदी में है नाव। ठीक है, नाव है, और ये जो है नदी का किनारा है, किनारा है, नदी के किनारे में रखा हुआ है क्या? नाव। अगर नाव में व्यक्ति एक व्यक्ति है, नाव में क्या है? एक व्यक्ति स्थित है ना। अब अगर ये जो है, ये जमीन का हिस्सा है ना, ठीक है, जमीन है ये। अगर इसमें ये जंप करेगा, क्या करेगा? कूदता है, यानी कि यहाँ आने के लिए जब जंप लगाएगा, तो जंप जैसे लगाते, इमेजिन करना है आपको, सोचना है, जैसे ही जंप लगाएगा तो जंप लगाने के लिए इस नाव पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ये व्यक्ति जो है इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो ये जंप करके यहाँ जब आएगा, तो जितना बल ये व्यक्ति नाव पर लगाता है ना, जितना बल व्यक्ति कूदने के लिए नाव पर लगाता है,
उसके विपरीत डायरेक्शन में, है ना, इधर जब बल लग रहा है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में भी क्या लगता है, बल लगता है। उतना ही बल नाव पर लगता है, जितना बल कूदने के लिए लगा रहे हैं अपने ऊपर, उतना ही बल किस पर लगेगा, उसके विपरीत दिशा में। तो ये इधर आने के लिए जो कर रहा है वो क्या है, क्रिया है। और इस नाव पर जो लग रहा है वो कौन सा है, विपरीत प्रक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये नाव जो है क्या हो जाता है, पीछे, क्या हो जाता है, पीछे खसक, क्या हो जाता है, खिसक जाता है, क्या हो जाता है, खिसक जाता है। ठीक है, तो ये नाव जो है क्या हो जाता है, पीछे की ओर खिसक जाता है। तो ये भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।